क्या आपने नोटिस किया है कि आज लगभग हर चीज पहले से ज्यादा फास्ट हो गई है? फूड ऑर्डर करना हो, पैसे ट्रांसफर करने हो, शॉपिंग करनी हो या एंटरटेनमेंट चाहिए हो, बस कुछ क्लिक्स और काम हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी बना दी है, लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट ने सवाल पूछा, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल रही है या पूरी सोसाइटी एक खास तरीके से काम करने लगी है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग आइडिया को समझेंगे। वेलकम टू ट्रिप टू सोशियोलॉजी। आज हम बात करेंगे जॉर्ज रिजर की फेमस थ्योरी मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, मैकडोनलाइजेशन का मतलब सिर्फ मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट नहीं है। जॉर्ज रिजर ने ऑब्जर्व किया कि मैकडोनल्ड्स जिस तरह काम करता है, उसके प्रिंसिपल्स धीरे धीरे सोसाइटी के बहुत सारे एरियाज में फैल गए हैं। यानी हर जगह फोकस है स्पीड पर, एफिशिएंसी पर, स्टैंडर्डाइजेशन पर, प्रिडिक्टेबिलिटी पर और कंट्रोल पर। इसी प्रोसेस को रिचर ने मैकडोनलाइजेशन कहा। एक सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, आपको भूख लगी है, आप मोबाइल खोलते हैं, फूड डिलीवरी ऐप ओपन करते हैं, कुछ ऑप्शंस देखते हैं और ऑन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। कुछ ही देर में खाना घर आ जाता है। प्रोसेस फास्ट है, कन्वीनियंट है और प्रेडिक्टेबल भी है। जॉर्ज रिचर का कहना था कि इसी तरह की थिंकिंग सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं है। ये एजुकेशन, ऑफिसेज, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और कई बार हमारे घर के रोजमर्रा के कामों में भी दिखने लगती है। मैकडोनलाइजेशन के चार मेन फीचर्स। एक, एफिशिएंसी, काम को सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाए। एग्जाम्पल्स, यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी। जो काम पहले घंटों लेता था अब कुछ मिनट्स में हो जाता है। कैलकुलेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी का मतलब है नंबर्स को इंपॉर्टेंस देना। एग्जाम्पल्स, एग्जाम के मार्क्स, कंपनी के टारगेट्स, सेल्स फिगर्स, सोशल मीडिया व्यूज और फॉलोअर्स नंबर्स यूजफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करने लगते हैं। तीन, प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है हर जगह लगभग सेम एक्सपीरियंस मिलना। आपको पहले से पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। ये अनसर्टेनिटी को कम करता है और ट्रस्ट क्रिएट करता है। चार, कंट्रोल, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के थ्रू बिहेवियर को रेगुलेट करना। एग्जाम्पल्स, जीपीएस, एप्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, सेल्फ सर्विस मशीन्स। टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकती। इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं। टाइम बचता है, बैंकिंग, शॉपिंग और पेमेंट्स घर बैठे हो जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं। कॉस्ट कम कर सकता है, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अफोर्डेबल बना सकते हैं। कन्वीनियंस देता है, डेली लाइफ के कई काम पहले से आसान हो गए हैं और यह एक बड़ा एडवांटेज है। फिर प्रॉब्लम क्या है? जॉर्ज रिजर एफिशिएंसी के खिलाफ नहीं थे। उनका कंसर्न तब शुरू होता है जब एफिशिएंसी ही सब कुछ बन जाए, जब हम इंसान से भी मशीन जैसी एक्सपेक्टेशंस रखने लगे। मान लीजिए घर में कोई खाना बना रहा है, अगर एक्सपेक्टेशन हो कि खाना हमेशा जल्दी बने, हर बार सेम टेस्ट हो, हर बार परफेक्ट हो, कभी डिले ना हो, तो धीरे धीरे हम इंसान से भी मशीन जैसी कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लेकिन इंसान मशीन नहीं होता। उसकी एनर्जी, मूड, हेल्थ और सर्कमस्टेंसेस हर दिन एक जैसे नहीं होते। यही मैकडोनलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है। क्या हम एफिशिएंसी के चक्कर में ह्यूमन रियलिटीज को भूल रहे हैं? जॉर्ज रिजर ये नहीं कह रहे थे कि मैकडोनलाइजेशन रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उनका कंसर्न था कि अगर सोसाइटी हर चीज को स्पीड और कन्वीनियंस के हिसाब से देखने लगे, तो ह्यूमन कनेक्शन के लिए कम जगह बच सकती है। सोचिए, पहले बैंक, रेलवे स्टेशन या लोकल शॉप्स पर लोगों से इंटरेक्शन होता था। आज एप्स और ऑटोमेटेड सिस्टम से काम हो जाता है। काम आसान हो गया, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया। इसी तरह अगर हर चीज जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ जाए, तो पेशेंस और इमोशनल इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटीज के लिए कम स्पेस बच सकता है। क्रिएटिविटी पर असर। जॉर्ज रिजर यही नहीं कह रहे थे कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। उनका पॉइंट ये था कि स्पीड और स्टैंडर्डाइजेशन के प्रेशर में क्रिएटिविटी के लिए स्पेस कम हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर टीचर पर सिर्फ सिलेबस खत्म करने और मार्क्स इंप्रूव करने का प्रेशर हो, तो डिस्कशंस, डिबेट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए कम समय बच सकता है। सोशल मीडिया का एग्जाम्पल, अगर कंटेंट क्रिएटर हर वक्त सिर्फ व्यूज और एल्गोरिदम के बारे में सोचे, तो वो नए एक्सपेरिमेंट्स करने से बच सकता है। मैकडोनलाइजेशन और मैक्स वेबर का आयरन केज। अगर आपने मैक्स वेबर पढ़ा है तो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है।
वेबर का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी में रैशनलाइजेशन बढ़ रही है, रूल्स, कैलकुलेशंस और एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। लेकिन वेबर को डर था कि एक दिन इंसान इन्हीं सिस्टम्स में फंस जाएगा। इस आइडिया को उन्होंने आयन केज कहा। यानी इंसान ने सिस्टम बनाया, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ही इंसान को कंट्रोल करने लगा। जॉर्ज रिट्जर की मैकडॉनलाइजेशन थ्योरी इसी आइडिया का मॉडर्न एक्सटेंशन मानी जाती है। द अल्टीमेट फ्लॉ, इरैशनैलिटी ऑफ रैशनैलिटी। अब आते हैं रिट्जर के सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म पर। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इरैशनैलिटी ऑफ रैशनैलिटी। सिंपल वर्ड्स में कभी कभी जो सिस्टम बहुत रैशनल और एफिशिएंट लगता है, वही ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है जो अल्टीमेटली इरेशनल हो जाते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया सिस्टम खुद नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। एग्जाम्पल 1, फास्ट फूड का पर्पस था टाइम बचाना, कन्वीनियंस देना। लेकिन अगर लोग हमेशा फास्ट फूड पर डिपेंड करने लगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकते। एग्जाम्पल 2, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का पर्पस है रेलेवेंट कंटेंट दिखाना, लेकिन कई लोग आवर्स तक स्क्रोलिंग करते रहते हैं टाइम बचने के बजाय, और ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो क्या हमें मैकडॉनलाइजेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज रिट्जर टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे, एफिशिएंसी के भी खिलाफ नहीं थे। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम बैलेंस खो देते हैं। मैकडॉनलाइजेशन ने हमें स्पीड दी है, कन्वीनियंस दी है, एक्सेसिबिलिटी दी है और लाइफ के कई कामों को आसान बनाया है। लेकिन क्या हम एफिशिएंसी को कंट्रोल कर रहे हैं या एफिशिएंसी हमें कंट्रोल करने लगी है? क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारे डिसीजंस को शेप कर रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या प्रोग्रेस के साथ साथ हम ह्यूमन वैल्यूज, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स के लिए भी जगह बचा पा रहे हैं? शायद सोल्यूशन मैकडॉनलाइजेशन को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि एफिशिएंसी और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस बनाना है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।